अदब मैं सनम एजाज और तकरार में साफ जाहिर है हम जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सियासी शख्सियात से बात करते हैं, हालात पर और सियासत पर भी बात करते हैं। और आज की तकरार में मेरे मेहमान हैं अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी साहब। आज इस प्रोग्राम में हम उनसे जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी बात करेंगे। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ इतनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, आपको क्या मजबूरियां पड़ी एक नई सियासी जमात खड़ा करने की? देखिए, एक हादसा हुआ 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद आपने देखा सियासतदानों ने चुप्पी साधी। सियासत क्यों की जाती है? लोगों के मसले मसाइल उभारे जाते हैं। मैं मानता हूं सियासी शख्सियात शायद नज़रबंद भी थे, लेकिन सियासी शख्सियतों के नज़रबंद होने से सियासत नहीं रुकती, उनकी जमातें नहीं रुकती हैं। हमने देखा है हमारी ही रियासत में एक कदावर लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब बहुत लंबे अरसे के लिए जेल रहे, लेकिन उनकी तंजीम की सियासत चलती रही। लोगों के मसले मसाइल थे, हम इंडिविजुअली पहले निकले कुछ लोग कि ज़रा देखिए लोगों के मसलों का हल करें, और जो हमारे साथी जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए कहीं बात करें कि साथ उनको छोड़ा जाए, ताकि इस जो हमारी रियासत थी उसके साथ जो सानिया 5 अगस्त को हुआ था इससे कैसे निकला जाए। हमने काविशें की तो एक वक्त आया जहां हमें लगा कि नहीं, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहां से लोगों के मसले मसाइल उबारे जाएं और जो हमारे साथ हुआ है उसकी तलाफी के लिए कुछ काम किया जाए। आप 5 अगस्त की तारीख को कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आपके हरीफ जो हैं, अपोनेंट्स हैं, उनका इल्ज़ाम है कि दिल्ली कश्मीर में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करती है। अल्ताफ़ बुखारी साहब भी उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का हिस्सा बने हैं। देखिए, मुझे मालूम नहीं है दिल्ली क्या करती है, क्योंकि दिल्ली की अपनी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का और मेरा ताल्लुक है, मैं तो कभी किसी डिवाइड एंड रूल का हिस्सा नहीं हूं। हम तो आज भी कहते हैं हम सबको मिलजुल के ये देखना है कि हम अपनी रियासत को कैसे वापस लाएं। हमारे जो चीज़ें 5 अगस्त को खो गई वो कैसे वापस आएं। मैं रोकना चाहूँगा आपको। 5 अगस्त को 370 गया, 5 अगस्त को 35 से गया, 5 अगस्त को बकौल कश्मीरी की शिनाख्त गई, स्टेटहुड गई, इसको यूटी बनाया गया। क्या आप उसके फेवर में? क्यों, बिल्कुल। कौन बाशिंदा इस रियासत का ये कहेगा कि 370-35 से वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन जज्बाती तौर नारों से नहीं आएगा ना। हमारी सब जमातों ने, हम तो बहरहाल एज ए जमात उस दिन एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में दोहार लगाई। अगर सुप्रीम कोर्ट में दोहार लगाई तो सुप्रीम कोर्ट में फॉलो भी करना है। दोहार लगाने से तो कुछ नहीं होता है। जो हिंदुस्तान की इस वक्त सियासत हम सब देखते हैं वो इतनी डिवाइडेड है कि कभी कंसेंसस बन ही नहीं सकता है। शायद कंसेंसस जो बना वो हटाने में ही बना, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो केजरीवाल साहब की पार्टी थी, या चाहे वो साउथ की पार्टियां थी, सभी ने तो सपोर्ट किया इसको। इसलिए ये मेरा कहना कि साहब खाली सुप्रीम कोर्ट, तो हम सबको यकीन तो सुप्रीम कोर्ट पे ही रखना है। नहीं, आप 370 की वापसी चाहते हैं, आपके बकौल सब चाहते हैं। मैं ही नहीं चाहता। पार्टी भी अभी तक तो लोगों में थोड़ा सा नहीं, आप नहीं। मैं यही कहता हूं, देखिए ये शायद कहीं हमारे हरीफ ये कहते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लोगों को इमोशनली ये नहीं कहें कि हम लाएंगे जी, कोई नहीं ला सकता। मैं तो कहता हूं हमें बताएं ये लोग कैसे लाएंगे। जो हमारे कायदीन बाकी मुख्तलिफ जमातों में हैं, अगर वो हमें बताएंगे ये कैसे आ सकते हैं। जज्बाती नारों से नहीं ना आ सकते हैं। ये तो अदालत में केस चल रहा है, अदालत से लाइए। तो अगर वोटों की सियासत से, सुनिए, अगर वोटों की सियासत से कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें वोट दें या उस जमात को वोट दें या उन जमातों को वोट दें और वो कहें कि हम लाएंगे, तो उन्होंने 72 साल तो बड़ी चीजें बोली हमें। कभी ऑटोनॉमी बोला, कभी सेल्फ रूल बोला, कभी कुछ बोला। तो जज्बाती नारों का वक्त गया। देखिए, अपनी पार्टी का वजूद ही इसीलिए आया कि हम सच बोलेंगे, सच की सियासत करेंगे, हम दोगली सियासत नहीं करेंगे। देखिए, शायद सच बोलना बहुत मुश्किल होता है और सच सुनना भी बहुत मुश्किल होता है। ये कड़वा होता है सच। माना सुप्रीम कोर्ट कश्मीरियों के खिलाफ फैसला देता है, आप उस छोड़ देंगे 370? आपको मानना पड़ेगा, और क्या करेंगे। आपको मानना पड़ेगा, और क्या करेंगे।
देखिए सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। मैं भी चाहता हूं अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग सब चाहते हैं वही डिसीजन दे दे, लेकिन लोगों इमोशनली क्यों हम गुपकार डिक्लेरेशन फिर किस लिए है? मुझे तो मालूम नहीं है। जो जितना मैंने समझा है गुपकार डिक्लेरेशन को, ये 3 अगस्त को गुपकार डिक्लेरेशन था कि हम 370 और 35A को बचाएंगे। वो तो 5 अगस्त को चला गया। मुझे मालूम नहीं है, उन लोगों को ज्यादा मालूम होगा किस लिए। और बकौले उन लोगों के हम जद्दोजहद करेंगे उसको वापस लाने के लिए। अगर उस जद्दोजहद को वो वाजिया करते, वो जद्दोजहद कैसे करेंगे? क्या जद्दोजहद अदालत में करेंगे? हमने तो नहीं देखा अभी तक उन्होंने कोई दोहार लगाई 1 साल से कि जल्दी इसकी लिस्टिंग हो, या हो सकता है उन्होंने लगाई भी होगी, हमें पता नहीं हो, यह भी हो सकता है। नंबर 2, क्या वो लोगों को सड़कों पे आने के लिए कहेंगे, उससे वापस लाएंगे? नंबर 3, क्या वो दिल्ली जाके भारत सरकार से बात करेंगे? तो अल्टीमेटली तो 3 ही तरीके हो सकते हैं ना, आइदर यू एजिटेट और यू वेट फॉर जुडिशियल और यू बैग। और अल्ताफ बुखारी और अपनी जमात बेगिंग पे है कि हमें रियासत वापस दे दो, तो वहीं गए। क्यों? बड़े लोगों का ये इल्जाम है हम पे कि हम सब दिल्ली क्यों गए। कश्मीरियों के सेंटिमेंट जो है 370 के साथ जुड़े हैं, स्टेटहुड के साथ जुड़े हैं, वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, खातून हो, सब। लेकिन आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, आप कहते हैं ये सब नहीं होगा। देखिए सच बोलना तो किसी ना किसी को तो सच बोलना है, सच यही है सब। सेंटिमेंट मेरे भी हैं, सेंटिमेंट हम सब के हैं। यहां तक कि जम्मू में जो लोग हैं उनके भी सेंटिमेंट है कि सब जो हमारी स्पेशल स्टेटस था ये मिलना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल तो यही है ना, प्रैक्टिकल तो ये है कि जम्मू वाले आज चाहते हैं कि स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी चाहते हैं स्टेटहुड बहाल हो जाए, कश्मीरी लोग चाहते हैं हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये ज़मीनें हमारे लिए रहें, जम्मू वाले यही चाहते हैं। कश्मीरी ये चाहते हैं कि हमारी नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, जम्मू वाले यही चाहते हैं। बुनियादी तो साहब अगर हम इसी झगड़े में पड़े रहें, साहब हम तो आपने हमारा ये ले लिया तो हम बाइकॉट की सियासत में जाएं, दूसरी चीज़ों की, तो हम तो खोते ही जाएंगे ना। वक्त वापस नहीं आता है, घड़ी वापस नहीं मुड़ती है। अल्ताफ साहब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल लेवल से लेके इंडिया पाकिस्तान सभी कन्फ्लिक्ट में अलग से है। कहीं ना कहीं इसकी सिचुएशन जो अलग है एज कम्पेयर टू रेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर कश्मीर के लोग एजिटेट हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सी सियासी जमाती, पॉलिटिकल जमातों को महंगा भी पड़ सकता है। तो उसके लिए आप बेगिंग की बात करते हैं इंस्टेड ऑफ हक मांगने की। नहीं साहब, बेगिंग की बात नहीं है, आप सब गलत समझ। हम कहते हैं रास्ता हमारे पास क्या है, दिल्ली के साथ बात करने से ही होगा ना, ये तो है नहीं। देखिए अपनी मुल्क की सरकार के साथ बात करना, अपना इशू उठाना बेगिंग तो नहीं होता है ना। इट डज नॉट, यू आर नॉट बेगिंग फॉर समथिंग। यू बिलोंग टू द क्राउन ऑफ इंडिया, जो स्टेट है ये क्राउन ऑफ इंडिया। देखिए क्राउन ऑफ इंडिया ये कहने वाली बातें होती हैं, सब क्राउन ऑफ इंडिया, वो क्राउन कहाँ रहा और क्राउन की बात कहाँ रही। देखिए बात तो ये है कि हम जो हमारे राइट्स हैं हम उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मैं आपको कहता हूं कि अगर अपनी पार्टी वजूद में नहीं आई होती तो ये जॉब्स कल जो आपने देखा पहला केएस का लिस्ट निकला, अल्लाह ताला के फजल से पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर के ही बच्चों को मिला। वरना जो डोमिसाइल लॉ 1 अप्रैल 2020 को आया था उसमें तो आपके लिए क्लास 4 जॉब्स ही थे। मैं तो मानता हूं, मैं कोई शर्माता नहीं हूं, आई टेक क्रेडिट फॉर इट। हम अपनी पार्टी वाले क्रेडिट लेते हैं, हमने की और किसी ने नहीं उसके लिए जदोजहद की। या आप कितने साल नाराज रहेंगे तो तब तक जो चीजें हो जाएंगी फिर उनको आप रिवर्स थोड़ा ही कर सकते हो। हमने तो देखा जो चीजें 53 में हुई आज तक रिवर्स तो हुई नहीं, जो 47 में हुई वो रिवर्स तो हुई नहीं, उसके बाद 75 में हुआ रिवर्स तो हुई नहीं। मैं एक सवाल जो है, लद्दाख का एक एपिसोड जो हमने देखा, आल पार्टीज इकट्ठी हुई और कहीं ना कहीं मरकज से जय किशन रेड्डी आके वहां पर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, मरकजी वजीर और भरोसा देते हैं। फिलहाल उन्हें दिया कुछ नहीं लेकिन भरोसा दिया है कि जैसे लद्दाख के लोग चाहेंगे हम वैसा करेंगे। वैसा कोई फार्मूला कश्मीर के आप फिर अपनी पार्टी ने क्या किया? अपनी पार्टी तो चाहती हुई है। लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं कि हमारी जमीनों का शेड्यूल, आप उसको कोई भी शेड्यूल कहिए, चाहते वो तहफुज अपनी जमीनों का, चाहते वो तहफुज अपने जॉब्स का, चाहते वो
क्यों शायद वो खुश हैं यूनियन टेरिटरी से, इसलिए वो नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी स्टेटहुड इमीडिएटली बहाल हो, 100% जॉब्स हमारी ये होनी चाहिए, और जो डोमिसाइल के टेन्योर इन्होंने दिया हम खुश नहीं है। आपको बता दूं क्या होता है 15 साल, यहां कम से कम 25 से 30 साल होना चाहिए था। और जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, मैंने आपको बताया, आपने देखा जमीनों का 100%। यहां लैंड की जो पॉलिसी होगी और जो जिसके लिए हम परस्यू भी करेंगे और हमें करना भी चाहिए सब लोगों को, ये है कि 100% जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है, नोबडी शुड बी अलाउड देन द PRC होल्डर्स, जो हम पुश्तैनी बाशिंदे हैं रियासत जम्मू कश्मीर के। और जहां तक इंडस्ट्री की बात है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपने 75 में लैंड ग्रांट्स एक्ट में मॉडिफिकेशन किए, लीज पे देते हैं, और शायद जरूरत भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीज पे देना है। बाकी हमारा ये यहाँ बाहर के कॉलोनाइजर्स को कॉलोनियां बनाने नहीं देना चाहिए, यहाँ किसी को और हक नहीं होना चाहिए। आपका कल का रेजोल्यूशन अगर मैं कहूं तो आपने उसमें जमीन की ये जो आप मुझे बताने वकालत की, थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, हम कहते हैं कि लैंड जो पॉलिसी आनी चाहिए, जो लैंड लॉ आना चाहिए, उसमें यह होना चाहिए कि किसी भी शख्स को जो इस रियासत का बाशिंदा नहीं है, और सवाल रियासत, आप तो रियासत रही, या आप तो यूटी का बाशिंदा नहीं है, वो यहां जमीन नहीं खरीद सकता है। और जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है, वो लीज पे जाता है, लीज पे दे दीजिए। आप पहले भी दिया, आप भी दे दीजिए। जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले, हमने उनके साथ भी बात की, उन्होंने भी कहा कि आपका अगर बाकी रियासतों कहीं 19 है तो जम्मू कश्मीर के लैंड लॉज और डोमिसाइल के लॉज 20 होंगे। आप 35 के आसपास की जमीन यहां मिलनी चाहिए। कल ही मैं देख रहा था एक अखबार में आपके रिलेटेड खबर आई थी, अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 35 गैर इस्लामिक था। नहीं, मैंने कहा 35A में कुछ नुकात, देखिए उसमें आप कहते थे कि जब यहाँ की आपकी बच्ची बेटी या बहन इसका निकाह या शादी बाहर हो जाए, उसको हक नहीं है यहाँ प्रॉपर्टी राइट्स। मैंने कहा इस्लाम में भी औरत को हक है। तो ये तो इस्लाम में भी अगर आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, मैंने तो ये कहा कि उसमें हम ये मॉडिफिकेशन खुद ही कर सकते थे कि वुमेन विल रिटेन देयर राइट। ये तो हम बात भी कर चुके थे, हम अपनी सरकार में भी उनको कहते थे, जिस वक्त हम सरकार में थे। बहरहाल हम भी उस वक्त उनको ये कहते थे कि ये अगर शायद हमने किया होता, डिस्क्रिमिनेशन थी ना ये। आप बताइए, हर एक के घर में मां बहन बेटी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन तो थी। तो मैंने तो वहां हवाला का एज ए मुस्लिम ऑल्सो हम नहीं देते हैं अपनी एज पर द मुस्लिम लॉ, वुमेन हैव इक्वल राइट्स। अल्ताफ साहब, आप इलेक्शन की स्टेटहुड की बात करते हैं, पॉसिबल है स्टेटहुड? इंशाल्लाह जरूर लाएं। एक साल में नहीं इंशाल्लाह फ्रॉम द फर्स्ट डे अल्ताफ बुखारी कहता है मैं स्टेटहुड लाऊंगा। देखिए, दिस इज माय कोर एजेंडा। वही तो मैं कहता हूं, ऐसा है नहीं कि आंख बांध की और आंख खोल के आप पलक चलप से आ गया। मुझे बहुत साथियों ने कहा अल्ताफ बुखारी तुम क्या मांगते हो, ये तो खुद दे देंगे। 47 से बहुत सारी चीजें वादा हुई थी, क्या खुद दे दी? साहब, यू हैव टू फॉलो इट। उसी लिए तो मैं सबसे अपील करता हूं कि लेट अस ऑल यूनाइट एंड फॉर स्टेटहुड वर्क फॉर जो अचीवेबल है। देखिए, टू शो स्टार्स एंड मून्स, तारे दिखाने से क्या होगा? किन लोगों को हम बेवकूफ बनाएंगे? जो हम ला सकते हैं वो हम बताएं, जो नहीं ला सकते नहीं बताएं। सच की बात मैं बताऊंगा एजाज साहब, सच यही है कि जो आप नहीं कर सकते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं मालूम होता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं। अगर उसको सियासत कहते हैं कि वो कहो जो आप नहीं कर सकते हैं, मेरे भाई मैं शायद उस सियासत के लिए आई एम नॉट कट आउट। परस्यू तो करना है, मिलेगा। अब हमारी ज्योग्राफी भी कुछ चीजों के लिए जिम्मेदार है। ज्योग्राफी मतलब है कि हम इतनी हसास रियासत है, एक साइड से पाकिस्तान से है, एक साइड से चाइना है, तो क्या करोगे? अल्लाह से झगड़ा तो नहीं कर सकते, नहीं तो ज्योग्राफिकली यू आर प्लेस्ड एट सच ए डिसएडवांटेज। लोगों में एक नोशन है दिल्ली सिंसियर नहीं है टुवर्ड्स कश्मीरीज। हम तो इस ऑप्शन को लेके चलते हैं कि दिल्ली के लिए कोई और चारा नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सीधे ट्रस्ट बनाने का, और हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। दोनों साइड से ट्रस्ट डेफिशिएंट है, मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें ही ऐसी हुई हैं कि ट्रस्ट डेफिशिएंट है। सो उनको भी पहल करनी चाहिए, हम लोगों ने भी पहल की है। शायद मैंने यहां से पहल की होगी,
वहां से रेसिप्रोकल में कैसे मिल रहा है? देखिए मैं रेसिप्रोकल में आपको मानता हूं। पहली बार 1990 के बाद शोपियान एनकाउंटर में आज सरकार, भारत सरकार ने मान लिया कि वो 3 बेगुनाह लोग थे, उनको मारा गया। और आपने देखा उसमें लोकल कोलैबोरेटर्स के खिलाफ भी और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भी केस होगा। हमारी अभी भी मांग है वो जो बच्चे जिनको मारा गया, बड़ी बेदर्दी से जिनको मारा गया, उनकी लवाकिन को तो अब लाशें भी मिल रही हैं। मुझे पक्का ये उम्मीद है कि कंपनसेट तो आप इंसानी जान को कभी कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम कुछ रोजगार उनके घर वालों को का एक एक बच्चे को मिले। और दे शुड बी कम नॉट कंपनसेटेड कि ये वो जो आप 4 लाख 5 लाख मिले, ये तो जो आप इसके सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक कैलकुलेट होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है करोड़ रुपए से कम पर पर्सन दे शुड यू। मैं पहली ये कहता हूं कि देयर इज नो कंपनसेशन फॉर ह्यूमन लाइफ, तो एक पहला स्टेप तो हुआ ना। आपको 30 साल में तो नहीं हुआ ना, ये पहली बार हुआ ना। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं दिल्ली में भी ये है कि हमें ट्रस्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उसी चीज को अगर हम दूसरे एंगल से देखें, शोपियां का वाक़ा होता है, शमजीपुरा शोपियां का 3 नौजवान मारे जाते हैं, उनका ताल्लुक जम्मू रीजन से होता है। सोपोर के नौजवान को पुलिस कस्टडी में इल्जाम है मारा जाता है, उस पर कोई बात नहीं। इंशाल्लाह बिल्कुल, आप देखिए हमारा तो उसमें भी है, आप देखेंगे वहां पर भी सच की तह तक जाएंगे और हम पूरा परस्यू करेंगे। अपनी पार्टी ये नहीं छोड़ेगी। देखिए मैंने आपको कहा हमारा वजूद ही इसलिए आया है कि हम ब्रिज बनेंगे जम्मू और कश्मीर के लोगों के दरमियान। कोई हमारे अब साझे मसले हैं, अलग अलग मसले नहीं है, हमारी दिक्कतें साझी हैं। चाहे जम्मू का मारा जाए चाहे कश्मीर का मारा जाए, है तो जम्मू कश्मीर का ही बाशिंदा ना। और बेदर्दी से जिसे ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस पे हम तो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस पर हमारा तो जीरो टॉलरेंस है टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जहां जहां हमारी पहुंच है हम वहां कोशिश करेंगे कि नहीं साहब ये ट्रस्ट बना रहे। और मैं इस मुल्क की क़यादत को भी इसके लिए मुबारकबादी देता हूं कि दिस इज़ अ बिग इनिशिएटिव दे हैव टेकन। और यहाँ के एलजी साहब ने भी इसमें मदद की। उन्होंने भी कहा, मैं बड़ा खुश हुआ, एक स्टेटमेंट अभी मैंने उनका देखा, मैं जम्मू कश्मीर के किसी भी बाशिंदे के साथ जाती नहीं होने दूंगा। तो एश्योरेंस एक तो है ना। आप एश्योरेंस की बात करते हैं, आपको एश्योरेंस मिली है स्टेटहुड वापसी की? नहीं, मेरे को आपको एश्योरेंस है कि ये? मैंने कहा जी मेरी एश्योरेंस का, देखिए ये तो पार्लियामेंट के फ्लोर से एश्योरेंस है। और जब हम मिले हमारी भी कोर्ट डिमांड ये थी, उन्होंने कहा बिल्कुल हम बहाल करेंगे। कोई टाइम फ्रेम इसका दिया? ना, हमने टाइम फ्रेम अभी तो हम देखिए शुरुआत ही 8 मार्च को पार्टी बनाई, 16 मार्च को हम वहां मिले और 23 मार्च से लॉकडाउन है। अभी तो लॉकडाउन की कैफियत से ही निकल रहे हैं। लेकिन इस दौरान में अगर आप देखेंगे हमारी जमात वाहिद जमात है, एक वोट लिए बिना हमने कुछ लोगों को वापस दिया। हमने वादा किया कि हम डोमिसाइल पॉलिसी फॉर जॉब्स लाएंगे। इतनी बुरी बनी थी कि क्लास 4 थी, खाली जम्मू कश्मीर के लोग होते, हमने एक दिन में चेंज कराई। जब स्टेटहुड की बात आ जाती है तो इलेक्शन भी जरूर आ जाते हैं। अब क्या स्टेटहुड मिलने से पहले यहाँ अगर चुनाव हो जाते हैं? देखिए चुनावों की बात जहां तक है, देखिए मुझे ये मालूम नहीं है कि वो कहते हैं ना कि अभी बात इट इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स और हॉर्स बिफोर द कार्ट। जब वो बात आएगी उस वक्त हम वो फैसला लेंगे, जब ये डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जितनी जल्द रियासत में डेमोक्रेसी बहाल की जाए, लोगों के अपने नुमाइंदे चुने। देखिए आज लोगों की दिक्कतें कितनी है। आए दिन मैं आपके टेलीविजन चैनल पे ही देखता हूं, आप लोगों के इतने मसाइल उबारते हैं। मुझे लगता है जो सब कुछ हम लोगों को करना चाहिए, मैक्सिमम हमसे ज्यादा तो आप करते हैं। लेकिन बहरहाल हम सब इसी पुरानी रियासत के बाशिंदे, चाहिए आज इस यूटी के बाशिंदे। सब एक सवाल जो कई लोगों का है, ये सवाल ये है कि 90s में जब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस बतौर एक तंजीम के हुआ करती थी, तब दिल्ली ने गेम खेला, वैष्णवी एंड कंपनी को इकट्ठा करके यहाँ पे पीडीपी बनाया मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की क़यादत में, ताकि लोगों को दिमाग उनका एक तरफ डाइवर्ट हो जाए, जो टेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। आज लोग कहते हैं कि उन दो से दिल भरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से। आज अल्ताफ बुखारी साहब को दिल्ली ने खड़ा किया। इस चीज़ को थोड़ा साफ करें। देखिए मैं बताऊंगा, पहले तो मैं उस चीज़ के साथ भी ये नहीं, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट थ्योरी। ठीक है, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये इल्ज़ाम लगाती थी कि साहब हमें डिवाइड करने के लिए पीडीपी को बनाया गया। और उनको भी जिस तरह आज हमें कहा जाता है ना कि साहब दिल्ली की क्रिएशन है, दिल्ली मास्टर्स दिल्ली में बैठे।
बदकिस्मती से मास्टर्स, तो आप इसी मुल्क का हिस्सा हैं और इस मुल्क का दारुल खिलाफा दिल्ली है, और अगर आपका कोई भी मसला है जो भी इस यूटी का है या रियासत का है, वो दिल्ली के साथ ही है, वो वाशिंगटन के साथ तो नहीं हो सकता ना, लंदन के साथ तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मसला जब इस रियासत का हो या इस रियासत के लोगों का हो, तो वो जाके दिल्ली में ही बात करनी है। जो पार्टियां ये इल्ज़ाम लगाती हैं, जब वो पार्टियां दिल्ली जाती हैं और कहती हैं हम वजीर आजम से मिले, हम होम मिनिस्टर से मिले, हम होम मिनिस्टर रहे, या जो भी, तब ठीक है, तब कोई एजेंट नहीं है। उनका जाना कोई गद्दारी नहीं है, उनका जाना कोई दिल्ली का एजेंट बनना नहीं है। और जब यही काम अल्ताफ बुखारी करे तो उसको कहा जाता है, या यही काम अपनी पार्टी, तो ये दोहरा मायार हम नहीं मानते। वो लोग जो है वो दोहरा मायार मानने को तैयार नहीं। वो लोग कहते हैं हमें दिल्ली में बंद रखा है। कल तक वो पीडीपी को भी यही कहते थे, सजाद साहब को भी यही कहते थे। क्या जब वो एक दूसरे के आज हरीफ वैसे पब्लिक की निगाहों में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि हम नहीं हैं, तो क्या ये वो इल्जामात खत्म हो जाते हैं? क्या ये इल्जामात इसलिए लगाए जाते हैं कि इलेक्शन में वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं? तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है, लोग फैसला करें, लोग फैसला करें कि सच क्या है, झूठ क्या है। बात यह है जिसको जम्मू कश्मीर पे बात करनी है उसको जाके दिल्ली में ही बात करनी है। सब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सजाद साहब जिस तरह आपने नाम लिया, उन जमातों के लोगों का इल्जाम है कि अल्ताफ साहब के लोगों को सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ दी जा रही है, उन लोगों की सिक्योरिटी छीनी जा रही है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया, उन्हें बंद रखा जा रहा है, महबूबा मुफ्ती जेल में है, उसको रिहा नहीं किया जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये लोग कहते हैं सामने है। देखिए, बात सही है कि महबूबा जी बंद है और हमने बार बार उनकी रिहाई के लिए अपील की है और मुझे उम्मीद है कि वो रिहा भी हो जाएंगी। बाकी सिक्योरिटी आप किसको नहीं है? मैंने तो उन सब लोगों को सिक्योरिटी में ही घूमते देखा। हम किसी मीटिंग में गए तो सिक्योरिटी ही साथ थी, ऐसा कहीं नहीं हमने देखा कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। अब वो घरों से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, मुझे ये मालूम नहीं है क्यों नहीं निकल रहे हैं। मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि डॉक्टर फारूक साहब के पास सिक्योरिटी नहीं है, मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि उमर साहब के पास सिक्योरिटी, मैंने ऐसा तो नहीं देखा कि सजाद साहब के पास सिक्योरिटी नहीं है। तो इसलिए ये इल्ज़ाम तराशी कब तक हम करेंगे? देखिए, इल्ज़ाम तराशी से क्या निकलेगा? बहरहाल ये देखना है कि हम लोगों के मसले मसाइल कैसे दूर करें। अगर हम ये कहेंगे तू मैं गाड़ी निकल जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पिछले इलेक्शंस में, पार्लियामेंट इलेक्शंस में काफी क्लोज थे, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन मैंने सपोर्ट किया, मैंने सपोर्ट किया। आप सपोर्ट किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, क्या जैसना हसनैन मसूदी, क्या मोहम्मद अकबर लोन इस पार्लियामेंट सेशन के दौरान, जो उनका बकौल उनके पहला सेशन था पिछला जो 2019 का, इसमें वो सही तौर पे रिप्रेजेंट कर चुके? नहीं किया उन्होंने। आपको अफसोस तो नहीं है? नहीं, मुझे अफसोस क्यों नहीं होगा? देखिए, मैं अभी भी मानता हूं, ये नहीं मेरे मानने और ना मानने की बात नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब सबसे कदावर लीडर जी, हमें जिस वक्त हमने उनको सपोर्ट किया इसीलिए किया कि वो सबसे कदावर लीडर, ऐसा नहीं है। और नहीं कर सके, नहीं किया। मैं वही कहता हूं, उन्होंने 2019 में वोट लिए लोगों से। आप अपनी रिकॉर्डिंग निकालिए कि हमें वोट दीजिए, हम 370 और 35 का दिफा करेंगे। नाकाम रहे, लोगों ने वोट दिए। देखिए, मैं यही तो मेरा रोना जो आप मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं लोगों को इमोशनली हम क्यों झूठ कहें? जो हम नहीं कर सकते हम क्यों झूठ कहें? देखिए साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि 3 या 5 लोग ये कहें कि हम 272 का आंकड़ा जोड़ेंगे? कांग्रेस जो उनके साथ है वो भी तो कहती है कि ठीक है, गया तो गया। वो भी नहीं कहती हम बहाल करें। चलो कांग्रेस से ही बोलवाएं, खाली बोलवाएं। हम तो कहते हैं क्योंकि कांग्रेस इनके साथ एक डिक्लेरेशन में बैठी है तो उनसे ही बोलवाएं। इनके साथी अकाली दल है, उनसे बोलवाएं। चले, इनके साथी केजरीवाल साहब है, ममता, उनसे बोलवाएं। देखिए साहब, कब तक हम लोग, हमारे मजार भर गए, हमारे घरों के घर उजड़ गए। अल्ताफ बुखारी कोई सियासतदान नहीं है। अल्ताफ बुखारी अगर कभी भी लगे कि 370 और 35A के वापस आने में रुकावट है, मैं आपको वादा करता हूं, पब्लिक वादा करता हूं, मैं 1 सेकंड नहीं लूंगा
सियासत से विड्रा करने को। अगर कहीं पे दिख लोगों को लगे और मुझे कोई ये बताए भाई अल्ताफ बुखारी आप रुकावट हो ये वापस आने में, अल्ताफ बुखारी एक सेकंड नहीं लेगा। बात वो नहीं है, बात यह है कि हम बात सच की करें, और सच ये है कि उन्हें भी मालूम है वो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं, उसके पीछे छुपना चाहते हैं। क्यों? उनको जवाब 72 साल के देने, मुझे क्या जवाब देने, मैं तो 6 महीने से आया हूं, मैं 6 महीने से आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या किया। बात तो 202 SRO की करें, हाँ अपनी पार्टी ने अमेंडमेंट करवाई। बात आप करिए कैट की, कैट चंडीगढ़ जाना था आपने, हमने जम्मू कश्मीर में बेंच खड़ा करवाए, जम्मू में शुरू हो गया, कश्मीर में भी हो जाएगा। बात किसी भी कोविड में देखिए हमने बात किया। अगर आप देख रहे हैं, बच्चों से पूछे, स्टूडेंट से पूछे जो बाहर बांधते, ईरान में बांधते, सेंट्रल एशिया में बांधते, और मसले रोजमर्रा के इतने मसले लोगों के साथ। बात माइनिंग राइट बुखारी छोटे पैमाने पे, छोटे कैनवास पे काम करना चाहते हैं, बड़े पैमाने, क्योंकि बड़ा पैमाना कश्मीर में कहा जाता है कश्मीर इशू। अल्ताफ बुखारी क्या सिर्फ सरकार के लिए काम करना चाहते हैं? हम तो, हमारा तो सरकार, कहीं हमने सरकार की बात ही नहीं की कि हमें मैंने आपसे कभी वोट, आपने सुना अल्ताफ बुखारी ने किसी को कहा मुझे वोट दे दो? अभी तो उन चीजों की बात ही नहीं आती है। कश्मीर इशू मुझे बताइए साहब, ये तो हम आज ऐसी बात कहते हैं, हम यही तो हम कहते हैं कि हमें 72 साल कहा गया, लेकिन 47 में आपने जो ये कर दिया, उसमें तो फॉरेन अफेयर्स आपने भारत सरकार को दे दिया, उसमें तो कम्युनिकेशन आपने भारत सरकार को दे, डिफेंस दे दिया। तो ये किसको, खादिनियार से खानाबल तक लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे लगता है जमाना बदल गया है, 2020 है, 1947 नहीं है। आप क्या मीडिया ही इतना खुला है? आप तो कहते हैं ना वो ऐसे 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 करके यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग, किसने कब क्या बोला था। बात तो गलत है। हम तो बोलेंगे जनाब वही जो सच होगा, और मुझे मालूम है सच बड़ा कड़वा है। सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। अल्लाह के फजल से अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लीडरों ने सच बोलने की हिम्मत की है, और सच पे ही है। हमारा बयान श्रीनगर में भी वही है, जम्मू में भी, राजौरी में भी, कुपवारा में भी एक ही बयान। अल्ताफ साहब मेरे पास वक्त कम है, एक लास्ट का सवाल, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब आप मिनिस्टर रहे, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर रहे, इम्पैक्ट ग्राउंड पे था अल्ताफ बुखारी की उस मिनिस्ट्री का। आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे, लोगों में कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी थी, लोग मानते थे कि कुछ है। कश्मीर की सिचुएशन को देखते हुए राइट नाउ जो सिचुएशन है, सच बताइए क्या कंडेसिव है किसी माहौल के लिए, पॉजिटिव है? देखिए मैं बताऊंगा आपको, सच बताऊंगा। जब हमने मार्च में पार्टी बनाई, आज एक कन्फेशन आपकी जरिए, उस वक्त 10 में से 9 लोग हमारे खिलाफ थे। क्यों? हवा का रुख बिल्कुल, लोगों को दर्द है साहब। 5 अगस्त 2019 एक काला दिन था। इट इज लाइक जैसे आपकी पगड़ी उछाली गई है, आपकी इज्जत उछाली गई है। लेकिन जब हमने कहा नहीं साहब आगे चलना है, कुछ करना है, तो 10 में से 9 लोग हमारे खिलाफ थे, और एक जो साथ था वो उसको लगता था शायद कहीं इक़्तिदार के लिए मत है, वो जैसे आपको एक एलिमेंट होता है। आज 6 महीने हो गए, शुक्र अल्लाह का, अभी भी 10 में से 6 लोग हमारे खिलाफ हैं, लेकिन 3 लोग आज हमारी तरफ आ गए, और वो इसलिए वो कहते हैं कि हाँ ये सच है, इसकी बिना और कुछ नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूं कि आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं, अगर इसके बिना कोई और सच है हमें बताओ। मैं एक सच अगर आपसे जानना चाहूंगा, आपके यहाँ बीच में खबर थी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में आ रहे हैं, आप एडवाइजरी काउंसिल में आ रहे हैं, आपको दिल्ली ने भरोसा दिया है, तो क्या वो सब खत्म? मुझे याद है आपने मुझे पूछा, मैंने आपको कहा ये ख्याली पुकार है। क्यों? हम किसी बैकडोर के लिए नहीं आए, हम किसी इक़्तिदार के लिए नहीं आए हैं, खाली लोगों के मसाइल के लिए। आप आइए, आप देखिए हमारे दफ्तर में, आप तो देखते रहते हैं, लोगों की ताना बांधा हुआ होता है, जम्मू हो श्रीनगर हो। ठीक है, पार्टी में लोगों की ज्वाइनिंग्स बहुत अच्छी हैं, क्यों लोगों को लग रहा है कि यार ये मुख्तलिफ किस्म की से ये कर रहे हैं। हम सियासत खाली पावर के लिए नहीं कर रहे हैं, लोगों के मसाइल उबारने की बात करते हैं। और आज लोगों की सुनवाई कहाँ, आप खुद देखते हैं, सुनवाई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कितनी भी अच्छी हो, वो डेमोक्रेसी का नामुल बदल तो नहीं है। अल्ताफ साहब आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अल्ताफ बुखारी मेरे आज के प्रोग्राम के मेहमान। सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं और कश्मीर के मुख्तलिफ हालात पर हमने बात की, खुल के ने जवाब भी दिया। कुछ और मुद्दे फिलहाल तो बचे हैं, उन पर भी जरूर बात करेंगे आगे, लेकिन इस वक्त की कमी की वजह से आज नहीं हो सका। फिर दूसरे प्रोग्राम इनसे जरूर बात होगी। अल्ताफ साहब आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।